हेलो। हाँ, लक्ष्य। सर रेंज रेंज में कहाँ तक बताया था? पिछले बार सर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जो होता है उसका रेंज बता रहे थे, जिसका डोमेन में रेस्ट्रिक्शन होता है कैलकुलस मेथड से। लास्ट उसमें कुछ होमवर्क भी दिए थे। बन गया है। अच्छा, वो बताए थे ना बॉन्डेड फंक्शन के लिए रेंज। यस सर। तो रेंज वो बन गया था क्वेश्चन। सर केवल आप स्टेप्स बताए थे और कुछ होमवर्क दिए थे, उसी से बोले थे नेक्स्ट क्लास में बन गया था। एग्जांपल्स और करवाऊंगा। यस सर, आंसर आया। ओके, इसमें क्या बताए थे वो बताना पड़ेगा फिर से कॉन्सेप्ट। नो सर। नहीं ना? एक दो और एग्जांपल करवा दीजिए बस। अच्छा, उसका एक दो एग्जांपल और चाहिए तो ट्राई करना समझने का। अगर जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए अलग से बता दूंगा। मॉर्निंग में कभी क्लास ले लो, इवनिंग में तो पॉसिबल नहीं है। मॉर्निंग में जब भी बोलना, है ना? हाँ, ठीक है। ओके, जैसे फाइंड द रेंज ऑफ, ट्राई करो। फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 माइनस 6। ट्राई करो तो। इसी टाइप का बताए थे। जिसको नहीं समझ में आएगा वो सॉल्यूशन बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा यहाँ से। देखो, फर्स्ट में स्टेप वन क्या था? जिसको आता है वो प्रोसेस करेगा, आंसर बताएगा फाइनली क्या आता है। जो स्टेप वन में देखना समझ में आ जाएगा। डोमेन फाइंड किया जाता है ना? किसी भी इक्वेशन में रेंज को फाइंड करने के पहले डोमेन देखा जाता है कि एक्चुअली है क्या। तो डोमेन फाइंड करेंगे तो देखो x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड 5 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। आई बात समझ में? सो यहाँ से लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x लेस देन इक्वल टू 5। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। सो फाइनली जो आएगा वो क्या आ जाएगा? x का जो वैल्यू होगा 1 से 5 के बीच में। ये सो नो? सो ये डोमेन आ गया। स्टेप 2 में क्या है? अगर ये बॉन्डेड टाइप के आ गया है ना, स्टेप 2 में क्या करेंगे कि dy बाई dx फाइंड करेंगे, है ना? क्या आएगा? उसके बाद dy बाई dx को मेक इक्वल टू 0, है ना? इससे क्या करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट जितने भी आए ये प्रोसेस है, उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है ना? बॉन्डेड फंक्शन है तो ये तो फिक्स हो गया कि 1 से लेफ्ट साइड नहीं जा सकता है और ये 5 इसी के बीच में झूलेगा। कोई भी पॉइंट आएगा तो इसी के बीच में रखना है ना? अब देखो, सपोज यहाँ पे अल्फा आ गया या बीटा आ गया, जो भी हो, अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो अब ये चेक करना है, सपोज यहाँ पे माइनस आ गया, ये प्लस हो गया। सपोज निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है ना? दो ही पॉसिबिलिटी होंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा और पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। आगे बात समझ में? तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो यहाँ तक। सो देखो, निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो निगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा तो क्या होगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसी के केस में
ये तो 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अगर ये अल्फा है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इट मीन्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। एफ अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। एक मिनट वेट करना, सॉल्व करो तब तक बताता हूँ। हेलो, आवाज जा रहा है? हेलो हेलो हेलो, कोई बोल नहीं रहा है। आद्या? यस सर आ रहा है। हाँ तो बताओ, ये मैक्सिमम मिनिमम बताना पड़ेगा अलग से क्या? देखो एक आइडिया दे देता हूँ, यहाँ से तुमको याद क्या करना है, ध्यान दो। एक फंक्शन का यहाँ पे आइडिया दे रहा हूँ, और नहीं ऐसा बोलोगे तो एक एग्जांपल भी दे दूंगा। सपोज देखो, इसका जो डोमेन है ना वो फिक्स है, तो सपोज एक फंक्शन मान लिया रैंडमली, इस तरह से उसका है ना, इस तरह से गया उसका ग्राफ है। सपोज ये स्टार्ट हो रहा है ये x1 से और ये x2 तक, ध्यान में रहे बस। अगर ये ध्यान में रहेगा तो कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड। अब देखो क्या करोगे, इस वाले पार्ट के लिए जो आएगा यहाँ पे वो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ये वाले भी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। यहाँ भी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। इट मीन्स देखो एफ डैश एक्स है क्या, tan थीटा होता है, दिस इज इक्वल टू dy बाई dx होता है, दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ फंक्शन एट सम पॉइंट, जो भी हो पॉइंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू इस सारे पॉइंट पे पैरेलल टू, ये लाइन क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से टाइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा। इसीलिए यहाँ पर 3 पॉइंट यहाँ पे पॉसिबल है ना। आई बात समझ में, ये अल्फा हो गया, थीटा हो गया, और क्या हो जाएगा, गामा। अब देखो इसी ग्राफ के लिए ध्यान में रखना, जस्ट इसके नीचे क्या कर रहे हैं, ये माइनस इंफिनिटी हो गया, प्लस इंफिनिटी हो गया, है ना। अब देखो मार्क कर रहे हैं पॉइंट को। सपोज ये x1 हुआ, इसके पहले जाएगा नहीं, ये x2 हो गया, ये बाउंड्री फिक्स हो गया। किसी के बीच में जो वैल्यू आएंगे एफ डैश एक्स का, अगर बाहर का वैल्यू आ रहा है तो उसको कंसीडर नहीं करते। समटाइम्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स फाइंड करोगे तो बाहर की पॉइंट्स भी आ सकते हैं, तो उसको क्या करना है, यहाँ पे नहीं लेना है। ओके, बट आएगा नहीं। ओके देन यहाँ देखो ये अल्फा फिक्स कर दिए है ना, यहाँ पे देखो बीटा फिक्स कर दिए, और ये क्या हो जाएगा, गामा। इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए ट्राई करना, समझने का बहुत सिंपल है। अब देखो, अब इस पे जो चेक करते हैं साइन, वो यहाँ पे किसका साइन चेक करते हैं जी, हेलो हेलो, फंक्शन का फंक्शन का नहीं चेक करते हैं, का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का चेक करते हैं। सो डेरिवेटिव का चेक करोगे, इसके लिए क्या आएगा, पॉजिटिव, क्या आएगा, पॉजिटिव। ओके देखो फंक्शन से ऑब्जर्व करो क्या आएगा जो,
वेट करना, कुछ सिस्टम में इशू चल रहा है, इससे हो पाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे जो आएगा वो चेकिंग ऑलवेज साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ये नोट रखना, ये भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो इस वाले पार्ट में मुझे बताओ, कहीं भी स्लोप निकालेंगे तो थीटा का वैल्यू जो है एक्स एक्सिस के साथ क्या होगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा, तो पॉजिटिव होगा, तो इसके लिए पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे देखो निगेटिव आएगा, इसके लिए क्या आएगा जी, पॉजिटिव आएगा, है ना। में दिक्कत हो रहा है मेरे, वेट करना। ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं होता। एक मिनट, सिस्टम में कुछ दिक्कत हो रहा है, लाइन पे ही रहना। हाँ एक मिनट, ओके, स्क्रीन विजुअल है ना। हाँ देखो यहाँ पे क्या होगा, इस वाले पार्ट के लिए पॉजिटिव होगा, फिर से इसके लिए निगेटिव होगा। तो देखो पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया। वो एक्सेप्शनल केस नहीं बता रहा हूँ जहाँ पे हो सकता है कि सेम साइन भी फॉलो हो, इवन अगर अल्फा 2 टाइम्स आ जाते तो सेम साइन फॉलो होते, प्लस तो प्लस, है ना। अगर यहाँ माइनस आता तो यहाँ पे भी माइनस आ जाता, तो वो अलग केस हो गया, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जब एक्सप्रेशन ऑफ डेरिवेटिव जब बताऊंगा तो वहाँ पे डिस्कस करूंगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है वो डिफरेंट टाइप का, वो बात की बात है। अभी देखो ग्राफ से ही देख रहे हो, ग्राफ अगर इंक्रीज कर रहा है उसके बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज करना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे जो एफ अल्फा क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमम मिलेगा। एफ अल्फा ये पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एंड जो वैल्यू इस पे मिलेंगे वो क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा। अगर इसके बारे में बोला जाए तो एफ अल्फा लोकल मैक्सिमा। फिर देखो निगेटिव है तो निगेटिव से ग्राफ क्या हो रहा है, निगेटिव से इंक्रीज कर रहा है, इट मीन्स ये जो वैल्यू मिला लोकल मिनिमा, एफ बीटा लोकल मिनिमा, और ये हो गया क्या, लोकल मैक्सिमा, और ये मिनिमा लिख लेना। ठीक है, फिर से देखो पॉजिटिव टू निगेटिव यहाँ से जा रहा है, तो एफ ऑफ गामा जो वैल्यू मिलेगा ये होगा क्या, लोकल मैक्सिमा। समझ में आया। अब लोकल मैक्सिमा यहाँ पे देखेंगे तो वो वैल्यू बेसिकली मिनिमा, क्योंकि इंड पॉइंट है ना, एक्सट्रीमिटीज पे भी तो आउटपुट देगा, एफ यहाँ भी देगा। तो देखो यहाँ भी देगा, वो मिनिमा और मैक्सिमम नहीं बोल सकते हो, लेकिन उसमें से फाइंड करना है कि ये सब में से कौन सा मिनिमम वैल्यू होगा, है ना। ये दोनों में से हो सकता है कि मिनिमम वैल्यू हो या मैक्सिमम वैल्यू हो। देखो क्योंकि यहाँ से देखेंगे, इस पे ऑब्जर्व करेंगे तो इसके बाद इंक्रीज कर रहा है, इट मीन्स ये वैल्यू तो होगा ही एफ अल्फा से कम ही, तो वो देखना ही नहीं है अगर इस तरह के केस आया। या सारे में क्या करना, कलेक्टिवली सारे वैल्यू फाइंड कर लेना, देख लेना कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन जा रहा है और सबसे मिनिमम वैल्यू क्या जा रहा है ना। हेलो, समझ में आ रहा है। हेलो हेलो, यस सर। ओके, तो देख लेना। देखो मैक्स ये दोनों पॉइंट तो फाइंड करना पड़ेगा, हो सकता है ये दोनों पॉइंट फाइंड करके मैक्सिमम से भी कंपेयर कर लेना कि दोनों में मैक्सिमम ऐसा तो नहीं है कि एक्सट्रीमिटीज पॉइंट पे एक्सीड कर जा रहा है, तो वो अलग की बात है, वहां पे चेक कर लेना। और ये सब तो मिनिमम मिलेंगे, लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मिनिमम मिलेगा। इट मीन्स मिनिमम को मिनिमम के साथ कंपेयर करेंगे, मैक्सिमम को मैक्सिमम के साथ कंपेयर करेंगे, और देख लेंगे कि कौन सा वैल्यू सबसे कम आ रहा है और कौन सा वैल्यू सबसे ज्यादा दे रहा है। क्योंकि फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्टली लिखना है। इसके करस्पॉन्डिंग अगर हो सकता है, ये देखो एक्सट्रीमिटीज पे यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे नीचे था,
ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू देगा, और ये देखो मैक्सिमम यहाँ पे दे रहा था, इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू देगा। तो रेंज क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वाले सारे वैल्यू हो जाएंगे, है ना, सारे वैल्यू हो जाएंगे फ्रॉम दिस टू दिस, है ना। तो इस तरह से देखना है, यहाँ भी वही चीजें हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ग्राफ बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि ग्राफ बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट कॉन्सेप्ट जो होगा वो यही होगा कि क्यों मैक्सिमा और क्यों मिनिमा वहां पे मिल रहा है। क्लियर हो गया, ग्राफ से क्लियर होगा। ग्राफ हमेशा याद रखना, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, इट मीन्स यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। आद्या समझ में आया? हेलो, समझ में आया? ये सुनो। हाँ सर। ओके, तो वही चेक करना है। अब इसमें बताओ आंसर क्या आया, किसी कोई आंसर बताएगा? √3 to 2√2। √3 to 2√2। ओके, देखता हूँ। √3 to 2√2 नहीं, आंसर इसका जो है 2 to 2√2 है। देख लो एक बार क्लोज इंटरवल में। तो डिफरेंशिएट करना है, मेक इक्वल टू 0, देन वैल्यू फाइंड कर लेना है। क्योंकि यहाँ तक बता दिया हूँ, इसके बाद कुछ काम नहीं था इसमें। बता दूं क्या? चेकिंग साइन ऑफ f'(x), यहाँ पे ऑलवेज ये वाले पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नोट कर लो नोटबुक में। यहाँ पे हो जाएगा कि तुमको हौच पौच हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, है ना। अब देखो, जो फंक्शन था आया जी, सो f(x) देखो यहीं पे लिख लेता हूँ, x-1 प्लस प्रोसेस लिखना, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन बनाओगे और कॉन्सेप्ट रहेगा ही नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। अब देखो इसमें क्या करना था, f'(x) फाइंड। पहले डोमेन फाइंड किए, डोमेन जो आया वो 1 से 5 के बीच में, तभी हम लोग ये प्रोसेस कर रहे हैं। बॉन्डेड टाइप की इसको बोलते हैं, बॉन्डेड फंक्शन। बॉन्डेड फंक्शन में क्या होगा कि जो x का जो वैल्यू होगा वो फिक्स्ड इंटरवल में दिए हुए रहेंगे, है ना, फिक्स्ड इंटरवल में, तो बॉन्डेड फंक्शन हो गया। इंफिनिटी कोई भी नहीं जाना चाहिए, राइट। आउटपुट इसका बेसिकली इंफिनिटी नहीं जाएगा, है ना, एक भी आउटपुट इंफिनिटी जाएगा तो वो बॉन्डेड फंक्शन नहीं होता है। क्योंकि 1/x को बॉन्डेड फंक्शन नहीं बोल सकते हो, क्योंकि इसका जो आउटपुट जाएगा वो इंफिनिटी, अगर -1 से 1 ही दे दिया जाए तो 0 पे क्या होता है, इंफिनिटी अप्रोच करता है, इसको बॉन्डेड फंक्शन नहीं बोलेंगे। इसके बीच में ये जो है वो बॉन्डेड फंक्शन। चलो ये बाद की बात, अभी देखेंगे बाद में। अब देखो f'(x) फाइंड करना है, तो f'(x) फाइंड करेंगे 1/2√x-1, और यहाँ देखो 1 क्या आ जाएगा, 2 5 - 8। देखो यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि ये निगेटिव में है, इसको फिर डिफरेंशिएट, चेन रूल पता है ना, ये 1/1 स्टेप बताना पड़ेगा। हिमांगी, हेलो, यस सर। 1/1 स्टेप बताना पड़ेगा, ये समझ गए डिफरेंशिएशन जो किए हैं? नहीं तो बोलो, बता दूंगा। सर आवाज आ रहा है मेरा? हाँ 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 सर, समझ गए। हाँ ओके। सो आप क्या करोगे, f'(x) को 0 के इक्वल करना है। 0 के इक्वल करोगे तो देखो 1/2 1/√x-1 माइनस 1/√5 - x। अब इसको 0 करना है ना। सो ध्यान देना, 1/√x-1 इज इक्वल टू 1/ क्या हो जाएगा, 5 - x, है ना। इट मीन्स क्या हो जाएगा, √x-1 इज इक्वल टू √5 - x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अरेंज कर दिए, है ना। तो अब देखो क्या होगा, इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो x-1 इज इक्वल टू 5 - x, यहाँ से x इज इक्वल टू 3, है ना। अब 3 आ गया, ये 1 का लाइन था, ये 5 का लाइन था, यहाँ पे x इज इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 लिए और f'(2) का वैल्यू फाइंड किया। देखो तो 2 पुट करके देखो, इसमें 2 पुट करोगे तो 1/, बताओ क्या आएगा, f'(2) इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 - 1 माइनस 1/2 इंटू 5 - 2। क्या वैल्यू आएगा जी, 1/2 तो कॉमन है, 1 माइनस 1/, क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब देखो इसका वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव ये निगेटिव,
इट मीन्स ये जो वैल्यू है पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, ग्राफ से याद रखना, पॉजिटिव से नेगेटिव चला गया, ये पॉजिटिव हुआ ये नेगेटिव, इट मीन्स मैक्सिमम मिलेगा। सो 3 क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो अब क्या करना है, f3 का वैल्यू फाइंड कर लेना है। सो f3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 - 1 प्लस 5 - 3 दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट में प्लस स्क्वायर रूट में 2 2√2। अब देखो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना है, f1 निकालना है। f1 इज इक्वल टू 1 - 1 प्लस 5 - 1 दिस इज इक्वल टू 2। f ऑफ 5 फाइंड करना है। सो 5 - 1 प्लस 5 - 5 दिस इज इक्वल टू 2। इट मीन्स दोनों सेम वैल्यू है, उससे मतलब नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 2 से 2√2। हम लोग को देखना है कि क्या आएगा, ये रेंज हो गया। हाँ सर फंक्शन हमेशा पॉजिटिव से मतलब उसका स्लोप पॉजिटिव से कांस्टेंट होकर वापस पॉजिटिव भी तो हो सकता है। क्या, सर हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फंक्शन जाता है कि पॉजिटिव फिर स्लोप 0 फिर पॉजिटिव भी हो सकता है। नहीं कुछ भी फंक्शन ऐसे भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, वही तो बोले कुछ भी पॉसिबिलिटी है, ऐसे भी हो सकता है, या सिंपली इस तरह से भी जा सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक एग्जांपल लो ना, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करो, प्रोसेस बता दिया हूँ। जैसे f(x) इज इक्वल टू, तो सर हाँ सर हम पूछ रहे हैं कि एक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है फिर उसका स्लोप कांस्टेंट हो गया फिर वापस इंक्रीज करने लगा। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं, वो डिफाइंड कर देगा तो ऐसे भी हो सकता है। ऐसे क्या हो सकता है, ऐसे हो, फिर कांस्टेंट दे दे, अलग से फंक्शन डिफाइंड करते हैं, है ना, हो सकता है इसके बाद इस तरह से भी हो, किसी भी तरह से हो। फंक्शन का पॉसिबिलिटी पीस वाइज में डिफाइंड कर देगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ और फंक्शन है, इसके पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक पार्ट दे देगा, इसके बाद स्ट्रेट लाइन का पार्ट दे देगा, कुछ भी हो सकता है ना। नहीं समझ में आया, पीस वाइज फंक्शन में समझ में आया। हेलो सर हम वो नहीं पूछ रहे हैं, हमें ऐसा हाँ केस है जिसमें फंक्शन जो है जिसका स्लोप पहले ज्यादा से कम हो रहा है फिर कांस्टेंट हो गया फिर वापस बढ़ने लगा। ज्यादा से कम हुआ फिर कांस्टेंट हो गया, फिर ज्यादा से कम वो कांस्टेंट होकर बढ़ने लगा है। नहीं तुम्हारा समझ नहीं रहे हैं, तुम्हारा बात क्या बोल रहा है, जो एक मतलब डिक्रीज हो रहा है, नहीं। हेलो हेलो स्लोप का बात बोल रहे हो, हेलो हेलो लक्ष्य, सर हम ड्रॉ किए हैं। हाँ भेजो तो, क्या कहना क्या चाह रहे हो, स्लोप का वैल्यू स्क्रीन पे ड्रॉ नहीं हो रहा है। नहीं, एक मिनट, हाँ हाँ क्यों नहीं, पॉसिबल है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं ना बताया हूँ अभी, ठीक है, कांस्टेंट होना थोड़ा कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट हुआ, फंक्शन तो पॉसिबल है ही, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फंक्शन है ही है, ड्रॉ किए हो सकता है ना, पॉसिबल हो सकता है। वहां पे देखो जो तुम बनाए हो ना उसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा, तो वो यहाँ पे डिस्कस नहीं किया हूँ। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ पे इस तरह से गया फिर ऐसे गया, यहाँ पे क्या होगा 0 हुआ, लेकिन क्या होगा डिक्रीज नहीं करेगा, जैसे y इज इक्वल टू x³ का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, नहीं समझ में आया। यहाँ देखो स्लोप 0 होगा, फिर क्या होगा, फिर से ये इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, आई बात समझ में। हेलो इस केस में मैक्सिमम मिनिमम किस तरह फाइंड करते हैं। हाँ इसके केस में मैक्सिमम मिनिमम वो बताए ना, वो कंडीशन नहीं ले रहा हूँ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला मैक्सिमम मिनिमम इसमें फाइंड करने के लिए वो तो दिया हो रहेगा, सपोज ये x1 है और ये x2 है, तो अगर इसका डिफरेंशिएट किए dy/dx है ना, क्या आया 3x², ये ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव,
तो फंक्शन हमेशा थ्रू आउट इंक्रीज कर रहा है, तो मिनिमम एक्स का वैल्यू मिनिमम अगर रखेंगे तो मिनिमम वैल्यू मिलेगा, एक्स का वैल्यू इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो मैक्सिमम मिलेगा। आई बात समझ में? तो ये मैक्सिमम हो जाएगा इसके क्रॉस में, ठीक है। वो थ्रू आउट इंक्रीजिंग, इसी को बोला जाता है मोनोटोनिसिटी में पढ़ते हैं हम लोग। थ्रू आउट इंक्रीज करेगा या थ्रू आउट डिक्रीज करेगा, आई बात समझ में? हेलो, यस सर। क्लियर? चलो ये कंडीशन नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे जो एक और एग्जांपल बना लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप में। इसके y इज इक्वल टू 3 माइनस, आंसर बताना है, प्रोसेस तो पता ही है क्या होगा, जो x माइनस 2 प्लस ओके 8 माइनस x, एकदम सेम टाइप का प्रॉब्लम दिया हूँ। हालांकि इसके बाद एक वेरिएशन और दे सकता हूँ इसमें, ऐसा नहीं है। चलो ट्राई करो। जल्दी से बना करके बताओ, तुम लोग स्लो कर देते हो, कुछ नहीं पढ़ना, बहुत मुश्किल लग रहा है फंक्शन। अद्या बना रहे सर। हिमांगे प्रोसेस पता है, इससे ज्यादा हाँ, स्लो नहीं सर। कर सकता हूँ क्लास, क्योंकि नेक्स्ट क्लास बहुत ज्यादा स्पीड से कर लूंगा। ये सब आज बहुत ज्यादा स्लो हो गया है ना, टाइम वेस्ट तुम्हारा भी हो रहा है। काम पहले से करके आया करो थोड़ा बहुत, क्योंकि कोई मतलब नहीं है 2-3 क्वेश्चन सीखेंगे पूरे 1 घंटे में। तो स्मृति यस सर। समझ में आ रहा था कुछ? बहुत दिन से क्लास नहीं की हो। नहीं सर, उतना तो नहीं आ रहा, पर हाँ हम कर लेंगे पहले का सब। अच्छा, एंड शुभम? यस सर, आ रहा है। बताओ, आंसर बताना है इसका। स्वयं यस सर। आंसर बताओ। अक्षर √6 to 2√3। √6 तो 2√3। ओके, ठीक है। सेकंड वाले का बताना। सो अगर इसका डोमेन फाइंड करेंगे, फर्स्ट में क्या करना है, डोमेन फाइंड करना है। तो 2 कितना आएगा जी? 8 आएगा, है ना। सो dy बाई dx, so dy बाई dx 1/2 स्क्वायर रूट x माइनस 2 1/2 स्क्वायर रूट 8 माइनस x। सो यहाँ से क्या करना है, dy बाई dx मेक इक्वल टू 0। सो नाउ अगर इक्वल टू 0 करोगे तो जो वैल्यू आएगा यहाँ से वो क्या होगा, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। ये सब स्टेप स्किप कर रहा हूँ, वो तुम्हारा काम है। नहीं समझ में आया तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, क्योंकि सेम स्टेप को 2 से 3 बार नहीं डिस्कस करेंगे, है ना। कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, ये सभी बताना पड़ेगा, बहुत शर्म की बात है। 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू सॉरी 8। सो x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 10 ना जी, x इज इक्वल टू 5, राइट। सो x इज इक्वल टू 5 आया। अब यहाँ पे बाउंड्री फिक्स किए, सेकंड का 0 ये से 2 हो गया, 0 से 3। हाँ 0 से 3 होगा, गुड। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, बाउंड्री फिक्स करेंगे। 2 से कहाँ तक डिफाइंड है, 8 तक। यहाँ x इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। अब चेक करेंगे साइन, इसके लिए कोई भी वैल्यू रैंडम ले लिए। अगर 6 लोगे तो इधर
लाई करेगा, 4 लोगे तो इधर लाई करेगा, या 3 ही ले लो, x इक्वल टू 3 पे चेक किए किसका, f डैश x, सो f डैश 3 इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे 3 पुट करोगे तो यहाँ पे 1/1 माइनस 1 बाई क्या आ जाएगा 8 माइनस 3√5। सो ये जो वैल्यू देगा वो पॉजिटिव दे रहा है, निगेटिव भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। सो पॉजिटिव टू निगेटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इट मीन्स मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ 5, सो 5 माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 2√3 आ जाएगा। एंड f क्या करना, वैल्यू फाइंड करना ये सभी, तो ये क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 प्लस यहाँ पे 8 माइनस 2√6, f ऑफ 8 भी फाइंड कर लो, यहाँ भी रूट क्या आ जाएगा 6 ही आ रहा है, इट मीन्स क्या हो जाएगा √6 से 2√3। हो सकता है ये दोनों डिफरेंट वैल्यू आए, ऐसा नहीं है कि दोनों सेम ही आएगा, डिफरेंट भी हो सकता है। सो क्लोज इंटरवल √6 to 2√3, राइट। ओके, ये बन गया, सबसे बन जाएगा, बताना पड़ेगा, बोलो बताओ ये सुनो, हेलो हेलो, बनेगा सेकेंड, अरे ये सुनो बोलो, एनीवन ऑडिबल है, यस सर। कोई नहीं सुन पा रहे, हाँ तो बोलो, आंसर तो 0 to 3 ही आएगा, है ना, क्योंकि देखो ये जो वैल्यू है डोमेन जो फाइंड करोगे -3 to 3 जाएगा, -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू, डोमेन तो फाइंड करना आता है ना, स्क्वायर रूट के इनसाइड वाले जो वैल्यू होंगे वो क्या होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो -3 to 3 चला जाएगा, तो 3 पुट करोगे तो 0 मिलेगा, 0 पुट करोगे x इज इक्वल टू तो मैक्सिमम मिलेगा, मींस x स्क्वायर का वैल्यू, x स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, वही होगा ना, 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, इट मींस इसको मिनिमम रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम देगा, सो 0 रख सकते हो तो वहां पे 3 दे देगा, इसका मिनिमम, इसका मैक्सिमम वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, इसका मिनिमम मिलेगा तो मैक्सिमम क्या रख सकते हो 3 रख सकते हो, 3 रखोगे तो ओवरऑल वैल्यू 0 होगा, 0 to 3 होगा, इस तरह से इंटरप्रेट करना है। बट फाइंड करने के लिए क्या करोगे, वही सेम -3 से 3 गया, इट मींस उसी टाइप का प्रॉब्लम हुआ, dy/dx फाइंड किया, सो 1 क्या आ जाएगा जी 2 स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, अब देखो इसको करेंगे तो -2x आ जाएगा, ये सुनो, सो यहाँ पे फाइंड करोगे मेक इक्वल टू 0, ये तो 2 कैंसिल हो जाएगा, सो dy/dx अगर मेक इक्वल टू 0 तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा -xy क्या है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0, सो ये तो 0 हो नहीं सकता है ना, ये वाले वैल्यू 0 हो गई नहीं, तो x इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे ये -3 हो गया, ये 3 हो गया, अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 आया, अब इसके लिए फाइंड करो, मीन्स -1 पुट करो, f डैश -1 पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है, लक्ष्य पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है, नहीं अच्छा पॉजिटिव आएगा -1 ना, हाँ ये पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा, इट मींस इस पे क्या हो गया मैक्सिमम वैल्यू देगा, है ना, सो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा मैक्सिमम देगा, ये वैल्यू स्क्वायर रूट 9 आ जाएगा, इट मींस क्या हो जाएगा 3, f ऑफ -3 निकाल लो और f ऑफ 3 निकाल लो, दोनों में से जो आएगा मिनिमम वैल्यू वो लिख देना, है ना, या ओवरऑल तीनों में कंपेयर कर लेना क्या आ रहा है, अगर नहीं समझ में आए तो ठीक है, बन जाएगा इस टाइप का। एक और प्रैक्टिस करो इसका क्वेश्चन, ट्राई करो, आप बताओ, ये प्रीवियस क्लास में बताए थे, इफेक्ट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, ओके 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बताओ इसका। रेंज, सॉरी मैक्सिमम मिनिमम नहीं, रेंज पूछ रहा हूँ। ट्राई करो। ये बताया थे, है ना, क्वाड्रेटिक वाई लीनियर, ये सब बताया थे ना जी, लक्ष्य बताया हूँ। क्वाड्रेटिक वाई लीनियर, Yes, sir. लीनियर वाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक वाई क्वाड्रेटिक। इसमें बोले थे कि क्वाड्रेटिक वाई क्वाड्रेटिक हो सकता है, लीनियर वाई लीनियर। क्वाड्रेटिक वाई क्वाड्रेटिक को हमेशा किस में ले जाना है? इसके फॉर्म में, लीनियर वाई क्वाड्रेटिक। उसके बाद देखना क्या होता है, जो है ना, हमेशा इसके फॉर्म में ले जाना, तो ज्यादा इजी हो जाएगा समटाइम्स कैलकुलेशन। तो इसका बताओ, इसमें क्या बोले थे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फाइंड। जल्दी से बताओ आंसर, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। 2 मिनट मैक्सिमम, 2 मिनट बनाने वाले 1 मिनट में बना दे रहे, बट फिर भी टाइम दे रहा हूँ, ट्राई करो। देखो चीजें अगर ज्यादा नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पता चल रहा है कि तुमको टफ लग रहा है, मीन्स सीखना है, इजी नहीं है, थोड़ा टफ है, तो उस पर ध्यान दो, टाइम दो, चीजें इजी हो जाएगा। क्योंकि ये सब बेसिक क्वेश्चन हुआ, इससे भी अच्छे क्वेश्चंस करना है तुमको, अच्छे रैंक लाना है तो। अच्छा, अच्छा आद्य आंसर बताओ। टफ नहीं है, जिस तरह से क्वेश्चन दे रहे थे तो गेस कर सकते हो कि क्या लिख रहे थे। -2 to infinity. -2 to infinity। नेगेटिव वैल्यू तो आएगा ही नहीं। हाँ वो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलो देखो क्या होगा। ये भी बता दिए थे, ट्रिक बता दिए थे, करना क्या है। तो एक्स एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस चलेगा एक्स। ओके, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। 3 को क्या लिखोगे? 2 के साथ लिख लो, 2 + 1 है ना। सो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। fx इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड करेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना। ओके, तो कैंसिल आउट होकर के 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब ये ध्यान देना कि शायद डिस्कस किए थे कि अगर fx का रेंज ऑफ fx रेंज ऑफ fx इक्वल टू क्या होगा? अल्फा और बीटा
अगर दोनों पॉजिटिव है, अल्फा बीटा इस तरह से लिखें, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है ना, एक केस ले रहे हैं सर तो ये पता है जैसे 2 2 है ना, सर 2 और 3, तो रेंज ऑफ, हाँ बोलो। सर अपना आंसर चेंज करेंगे, बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गया था। अच्छा ठीक है, रेंज ऑफ 1 बाई, मुझे लग रहा था कि चेंज करोगे, तुम यहाँ डायरेक्टली बोल दिया था 2 to infinity, ठीक है। ओके, सो रेंज ऑफ 1 बाई एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई अल्फा से 1 बाई बीटा से 1 बाई अल्फा, इस तरह से बताए थे। कैसे करते हैं जो, ये सब बताया था कि नहीं एग्जाम्पल से, 2 से 3 है, बताया हो ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि बेसिकली हम लोग, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसका रेंज फाइंड कर सकते हैं। यहाँ 1 के अलावा कोई भी नंबर रहता तो इसी तरह से किया जाता है ना, तो ध्यान दो। सो रेंज ऑफ यहाँ पे फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका रेंज बता सकते हो क्या होता है, -d/4a से इंफिनिटी है ना, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव, ये सुनो यहाँ ओपन इंटरवल राइट, ये सुनो, सो -d/4 है, तो -d/4 है कितना आएगा जी, सो b स्क्वायर -4ac, सो 1 का स्क्वायर -4 इंटू क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, सो क्या आ जाएगा -3, सो यहाँ पे रखोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3/4 तो क्या हो जाएगा इंफिनिटी, है ना। अब इसका रेंज ऑफ 1, रेंज ऑफ 1 बाई एफ एक्स बताओ, देखो 3/4 से कहाँ जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, तो क्या हो जाएगा बताओ, 0 to 4/3, ये सुनो, अरे बोलो, सो ये क्या हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसके बीच में रहेगा 0 से 4/3 के बीच में। अब क्या करना था इसमें, देखो 2 ऐड करना है ना, तो एडिंग 2 प्लस 2 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 2 लेस देन 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन 4/3 प्लस 2 10/3, ये इक्वल साइन। सबको समझ में आया, हेलो, सबको समझ में आया या नहीं, प्रोसेस में कुछ दिक्कत, अक्षर, शुभम बोलो, ये सर नो बोलो एटलीस्ट, सर आ गया। यस सर। हिमांगी, हिमांगी, स्मृति मिश्रा, अद्या बोलो, अपने मन से बोलो, कुछ लोग तो बोलो एटलीस्ट, हाँ समझ में आ गया ना। कुछ रिग्रेट फील हो रहा है कि क्वेश्चन बन सकता था, लक्ष्य, यस सर। तो ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है सर। ये हालांकि वाला इस तरह पॉइंट नहीं पता था। अच्छा कौन सा पॉइंट, ये जो बताएं वो, ये रेंज ऑफ नहीं ये वाला, रेंज ऑफ एफ एक्स अगर अल्फा से बीटा है तो रेंज ऑफ 1/f(x) ये होगा। ओके, ये बताया था क्लास में ना, बताया हो ना लक्ष्य, सर लास्ट क्लास में बताए थे। हाँ एग्जैक्टली, अगर देखो यहाँ पे सपोज दिया हुआ है, ध्यान दो, बता रहा हूँ 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 6, इसका रेंज बताओ तो, ये सब बताया हुआ प्रॉब्लम है, वो ध्यान रखना, एग्जाम्पल से याद नहीं कुछ करना है, वो एग्जाम्पल रखना कि जहाँ अगर ये निगेटिव हुआ और ये पॉजिटिव नंबर हुआ और तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, एक 0 भी आ जाएगा, है ना। तो इसके केस में अगर ये अल्फा है और ये क्या है बीटा है, तो इसके केस में रेंज जो होगा, रेंज ऑफ इसी का 1/f(x), ये f(x) का रेंज है, ध्यान देना, f(x) का रेंज,
अल्फा से बीटा, देखो साइन के साथ नहीं ले रहे हैं, ऑलरेडी मान चुका हूँ कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। सो रेंज ऑफ 1/fx जो करोगे, देखो यहाँ पे 0 माइनस आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस आएगा। तो 1/0 माइनस जो होता है हमेशा इंफिनिटी को टेंस करता है, 1/0 प्लस होता है जो ये माइनस इंफिनिटी को, ठीक है, और ये प्लस इंफिनिटी को टेंस करता है, ठीक है। तो 1/fx जो होगा वो क्या हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से 1/अल्फा यूनियन 1/बीटा टू इंफिनिटी, ठीक है। इस तरह से तो एनालाइज करके बताओ ये fx है, मान लिया fx है, तुम gx भी इसको लेकर के बताओ आंसर क्या होगा इसका। रेंज फाइंड करना है, रेंज बताओ जल्दी से बताना है। ये फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर में इसी में चेंज करके दे रहा हूँ 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 2। बहुत सारे पॉसिबिलिटी, तीनों पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ। 3 sin x प्लस 4 cos x माइनस 10, तीनों पॉसिबिलिटी आ जाएगा। अगर ये तीनों बना दो इस तक का, हो सकता है ये 10 रहे तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। एक और एग्जांपल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5/3 sin x प्लस 4 cos x। अच्छा तुम लोग कुछ नहीं करके आते हो, ट्राई करके बताओ, जल्दी से बताओ क्या पढ़ते हो, कोई काम नहीं करते हो तुम लोग, पता नहीं कैसे बताऊं आगे। तो समझ में नहीं आएगा तो बोलोगे कि समझ में क्या बता रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। खुद पढ़ाते हैं, खुद समझते हैं। क्योंकि देखने से ऐसा ही नौबत लग रहा है तुम लोग का, कुछ काम ही नहीं करना है तुम लोग को, कैसे बताऊंगा आगे। हालांकि आगे डोमेन एंड रेंज ही टफ पड़ता है, आगे बताऊंगा वो थोड़ा इजी ही पड़ेगा। क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं टफ भी, फिर भी। फर्स्ट नंबर का बताओ कोई, फर्स्ट नंबर का बताओ क्या आंसर आएगा। 1/11 to 1। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल लेकर के चलोगे तो सही हो जाएगा। फर्स्ट में देखो क्या दिए हैं, सेकंड का वैसे ही बनाना। fx इज इक्वल टू 1/3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 6। अब ध्यान देना, हम लोग क्या किए इसमें, इसको gx मान लिए, है ना। सो gx का जो रेंज आएगा वो क्या हो गया 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 6। देखो सिर्फ इसका अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा -5 से 5, मेरे ख्याल से याद होगा, बताए थे ना। अब इसी में क्या हो रहा है 6 ऐड कर दे रहे हैं, 6 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 1 से 11। अब देखो नंबर लाइन पे किए, ये 1 हो गया, ये 11 हो गया। सो 1/, करोगे 1/gx इज इक्वल टू क्या है fx। सो क्या हो जाएगा 1/11 से 1, सिंपल। सेकंड का बताना। सर -∞ to -3 यूनियन 1/7 to infinity। हाँ ठीक है, सेकंड में देखो 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 2 है। सो इसका -5 से 5, इसमें क्या कर रहे हैं 2 ऐड कर दे रहे हैं। सो यहाँ से आ जाएगा -3 से 7, है ना। अब ये नंबर लाइन पे रखो, -3 हो गया और ये क्या हो गया 7। इट मीन्स x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे होगा, तो 0 प्लस x इज इक्वल टू 1/0 का क्या होगा अनडिफाइंड होता है, बेसिकली इंफिनिटी ही मिलेगा एग्जैक्टली। तो
अनडिफाइंड हो गया वो, 0 प्लस और 0 माइनस पे बता सकते हो कि कहाँ पे वैल्यू जा रहा है वो। सो ध्यान देना, यहाँ पे 0 माइनस और ये 0 प्लस। सो ये कंटिन्यूअस इसके लिए होगा और इधर कंटिन्यूअस होगा। एग्जैक्टली एक्स इज इक्वल टू 0 पे मीन्स जहाँ पे इसका 0 वैल्यू देगा वहाँ पे अनडिफाइंड होगा, सो इंफिनिटी की तरफ टेंड्स करेगा। अब ये देखो 1y करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से कहाँ तक, माइनस 1/3 हो जाएगा 1y में, है ना, यूनियन 1/7 से इंफिनिटी। सबको समझ में आ रहा है जो बता रहा हूँ वो? हेलो, ये रेंज किसका हो हाँ गया, सर। 1/3 sin x प्लस 4 cos x और प्लस 2 का। ठीक है, नेक्स्ट का आंसर बताओ। 5 minus 1/15. ओके, -1/5 to -1/15। हाँ ठीक है, इसका बताओ। -5 to -5/11. -5, ओके ठीक है, हाँ आ सकता है क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। -5 से -5/11 ये आया। Yes sir. ओके गुड। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, बोलो। हेलो, तुम लोग नोट्स ग्रुप में भेजे हैं, एक बार नोट्स देख करके कंप्लीट यहाँ तक देख लेना, रेंज कैसे, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन सब पोस्ट कर दिया ना, जो भी लेक्चर लिया हूँ उसका PDF ग्रुप में। यस और नो? तुम लोग का काम है कि कंप्लीट करके आना है। फिर बता देता हूँ अभी आगे का चीज। नेक्स्ट जो आता है, देखो रेंज फाइंड करने के लिए रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन या कंपोजिट ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं इसको। तो रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन के पहले हम लोग देख लेंगे, ये पता है ना, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट बताया हूं ना, एनीवन? यस और नो? उस पर डिस्कस किए हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है या कैसे उसके नेचर को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, कब हम लोग बोलेंगे कि इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, कब डिक्रीज कर रहा है, बताया हूँ, डिस्कस किए हैं क्लास में नहीं सर। किसी को? अरे देखो, ओके ठीक है, यहाँ पे देखना, अभी वो टेक्निकल वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, मोनोटोनिसिटी बाद में यूज करेंगे, बस यहाँ पे देख रहे हैं कि चेकिंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, राइट। सो इसके लिए क्या करेंगे, y इज इक्वल टू fx है ना। सो हम लोग फाइंड करेंगे dy/dx, है ना, हमेशा dy/dx। अगर कुछ ग्राफ्स है तो डायरेक्टली भी देख सकते हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो dy/dx ये क्या हो जाएगा, f'। सो देखो, अगर f' ग्रेटर देन 0 फॉर किसके बीच में, जो भी हो, x1 से x2, जो भी हो, x1 से x2, है ना, तो क्या हो जाएगा इसके बीच में, फंक्शन विल इंक्रीज। क्योंकि क्या हो रहा है, f' का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, अगर f' का वैल्यू
इवन इक्वल टू 0 भी आएगा तो भी, लेकिन वो ध्यान देना कि वो कंटिन्यूअस वैल्यू के लिए नहीं आना चाहिए। इक्वल टू 0 आ रहा है तो डिफरेंट वैल्यू, या हो सकता है एक्सट्रीम वैल्यू के लिए आए, या इन बिटवीन बीच में भी एक एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 आएगा, वो अलग केस है, हो सकता है वैसा पॉसिबिलिटी आता है, वो केस बता दूंगा अभी एक एग्जांपल से। कभी कभी बुक्स में तुम देखोगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, लेकिन ये थ्रू आउट इंक्रीजिंग के लिए भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला जाता है ना। यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो जो होता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना। इसके लिए जो होगा, कभी कभी ये भी सुनोगे, बट क्या होगा, ये समटाइम्स फेल कर जाता है, हम उसके लिए बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये लिखोगे तो हमेशा करेक्ट है, इसमें हमेशा करेक्ट नहीं है ना। आ रही बात समझ में, ये हमेशा करेक्ट नहीं है, होता है करेक्ट, लेकिन वो लिमिटेड कंडीशन के लिए, समटाइम्स वो फेल कर जाता है। कब फेल करेगा वो अभी एग्जांपल एक बता दूंगा। ओके, हेलो, Yes, sir. ओके, और एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर गिवन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। तो फंक्शन इसमें क्या होगा, डिक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, इसमें क्या होगा, फंक्शन विल इंक्रीज, फंक्शन विल स्ट्रिक्टली इंक्रीज, उसमें स्ट्रिक्टली लगा दो, वो ज्यादा करेक्ट होगा। है ना, क्या होगा, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। बस ये चेक करने का तरीका है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अगर देखो फंक्शन सपोज इस तरह से इंक्रीज कर रहा है ना, देखो यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो ये x1 से x2 में अगर डिफाइंड है, ये क्या रहा है, इसके लिए यहाँ पे देखोगे एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 है। सो अगर रेंज इसके लिए फाइंड करेंगे, बताओ रेंज क्या होगा, एफ x1 से एफ x2, यस और नो? Yes, sir. ओके, सेकेंड कंडीशन, अगर इसी में ग्राफ कुछ इस तरह से, मान लो इस तरह से, है ना, एक एग्जांपल ले लिया। सो अगर ये डिफाइंड है x1 से x2 तक, है ना, तो इसमें रेंज क्या होगा, इसके लिए देखो एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है हमेशा लेस देन 0 है, कहीं भी फाइंड करो, है ना। तो रेंज विल बी इक्वल टू क्या होगा, जस्ट उल्टा कर देना है, fx2 to fx1. fx2 to fx1। तो यही होता है चेंज, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, वो पहले डिसाइड कर लेंगे ओरिजिनल फंक्शन को, उसके बाद इनपुट क्या हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? हेलो हेलो, बोलो No, sir. हेलो, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? सो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है वो डिसाइड कर लेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, ये जो वैल्यू बोले हैं वो हमेशा इसी तरह से चेक करना, इक्वल टू 0 होगा वो कहाँ पे आएगा, जो इसीलिए वो अलग करके बता रहा हूँ। जैसे देखो समटाइम्स बहुत सारे फंक्शन पॉसिबल है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया, है ना। अगर इसमें फाइंड करोगे एफ डैश एक्स तो क्या आएगा जी, 3x², है ना। ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, बट देखोगे कि एफ डैश अगर 0 पुट करोगे तो ये 0 भी हो रहा है, तो इसके लिए अगर लिखेंगे तो एफ डैश एक्स क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन जो आ रहा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है ना, बट ये क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। तो इक्वल टू 0 जो आएगा वो क्या होगा, इक्वल टू 0 वाले कंडीशन जो आना चाहिए वो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए आना चाहिए, है ना, कंटिन्यूअस वैल्यू के लिए नहीं आना चाहिए। देखो जैसे कोई फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसको नहीं बोलेंगे, सपोज है इस तरह से, चलो यहाँ से इस तरह से कर दिया,
ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया। इसके बाद ये अप टू x इज इक्वल टू 1 हो गया। तो अगर इसके लिए भी देखेंगे तो ये क्या हो गया, एफ डैश x का जो वैल्यू हो गया वो इक्वल टू 0 हो गया। इसको नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है। इसके लिए फाइंड करोगे सो एफ डैश एक्स का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 है। तो इक्वल टू 0 जो आएगा वो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए होना चाहिए, कंटिन्यूअस वैल्यू के लिए नहीं होना चाहिए। आ रही बात समझ में? डिफरेंट वैल्यूज के लिए पॉसिबल है, इसलिए वो हटा करके वो केस बता रहा हूँ, वो तुमको समझना है ना। वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डिस्कस करेंगे फिर से, बट इसके लिए यहाँ 0 आ रहा है। इसको इस टाइप के फंक्शन को बोला जाता है नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीज नहीं कर रहा है ना, वो इंक्रीज कर रहा है या क्या हो रहा है वो नहीं पता। ये हम लोग बता सकते हैं कि ये डिक्रीज नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है ना। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन इट मींस क्या होगा, या तो इंक्रीज करेगा नहीं तो कांस्टेंट होगा। ये सुनो, हेलो, यस सर। हाँ, तो वो अलग चीज है। इसीलिए ये अलग करके बताया हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन लेना, हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और लेस देन 0 होना चाहिए। इक्वल टू 0 अगर लोगे तो वो ध्यान रखना कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स होना चाहिए। आई बात समझ में? क्लियर हो ना? ओके, अब देखो रेंज तो इसी तरह से डिसाइड कर लेंगे कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। बहुत छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, ध्यान देना। एफ एक्स देखो, अच्छा कंपोजिट फंक्शन क्या होता है जो बता देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ आइडिया देता हूँ। कंपोजिट मतलब समझते हो क्या होगा जी? कुछ वर्ड से सिमिलर टाइप कुछ सोच सकते हो उसके टाइप का। हेलो, प्राइम कंपोजिट। बोलो। कंपोजिट ऑफ फंक्शन भी देखोगे, कंपोजिट फंक्शन भी लिखा हुआ रहेगा। अब इसमें करना क्या है, देखो क्या होता है ना, क्लासेस छोड़ने के बाद बहुत मुश्किल होता है। फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है, इवन क्या किसी भी टॉपिक का, मैथ में अगर छोड़ोगे तो दिक्कत होना स्टार्ट होगा, तो समय रहते कंप्लीट कर लो। अब देखो कंपोजिट फंक्शंस जो होते हैं, सपोज यहाँ से एक्स इनपुट हुआ, ये कुछ मैकेनिज्म है जो फंक्शन को रूल को फॉलो करेगा। हम लोग जो फंक्शन पढ़ते हैं वो क्या होता है कि रियल नंबर्स में डील करते हैं, इनपुट भी रियल नंबर, आउटपुट भी रियल नंबर। लेकिन जनरली मशीन्स वगैरह देखोगे वो भी एक पर्टिकुलर हर कोई का फंक्शन है ना। वीट वगैरह से उसका जो पाउडर निकालता है, आटा जिसको बोलते हो, तो वो कैसे इनपुट दिए वीट को, है ना, वो कुछ मैकेनिज्म इनसाइड हुआ, आउटपुट चला गया, आउटपुट दिया। तो वैसे ही क्या होगा कि यहाँ से इनपुट एक्स लिया, है ना, ये एफ एक्स हो गया, कुछ मैकेनिज्म है। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म हो रहा है, यहाँ से आउटपुट दिया एफ एक्स, तो एक डिफरेंट टाइप का यहाँ पे है ना। इसके लिए क्या हो गया, ये इनपुट हो गया। आ रही बात समझ में? हेलो, इनपुट हो गया, ये जी है, तो ये क्या देगा आउटपुट में, जी ऑफ एफ एक्स। आई बात समझ में जी? हेलो, ये ओवरऑल आउटपुट हो गया। हेलो, हेलो, यस सर। हाँ, ये इसमें पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि देखो ऐसा नहीं है, ये जो इनपुट होना चाहिए मीन्स एक्स हम लोग यहाँ पे ओरिजिनली तो एक्स ही रख रहे हैं, फाइनली आउटपुट देख रहे हैं यहाँ पे, बीच वाले को स्किप कर दे रहे हैं। लेकिन बीच में ये सोचना है कि ये जो आउटपुट है वो इसके इनपुट में होना चाहिए। अगर ये आउटपुट निकल रहा है इसके इनपुट के बाहर का है, सपोज ये इनपुट ले रहा है क्या, इसके लिए जो इनपुट है 1 2 3 है ना, 1 2 3 है। बस एक एग्जांपल के साथ समझ लेना सिंपल भाषा में। सपोज इसमें जो फाइंड किया 1, आउटपुट जो दे रहा है -1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, ठीक ना। तो जो कंपोजिट फंक्शन डिफाइंड होंगे इससे इसके लिए, वो किसके लिए डिफाइंड होंगे, कॉमन वैल्यू कौन सा आ गया 2 3, है ना। सो ओनली 2 3 के लिए ही डिफाइंड होंगे। क्लियर है ना? बस
अभी इतना ही समझना है, डिफाइंड फॉर ओनली 2 3। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वही इनपुट लेगा ना, बाहर उसके इनपुट में जो रहेगा उसी के लिए लेगा। मैं समझ में आ रहा है जी? कॉमन वैल्यू है वही, यस और नो? हेलो, यस सर। है ना? तो ये एक रफ आइडिया में ये समझ लो कि ऐसा ही कुछ होता है। हो सकता है कि अगर कोई कॉमन वैल्यू नहीं मिलता तो कंपोजिट फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होता। बात क्लियर है? तो जो कॉमन वैल्यू मिलेंगे, इसके इनपुट है ना, इसके आउटपुट जो कॉमन मिले, क्योंकि यही इनपुट बन रहा है। तो अगर बाहर वाले रहेंगे, फंक्शन का रूल बताए थे ना कि हर एक इनपुट का आउटपुट मिलना चाहिए। हेलो, तो वो सिलेक्ट करेगा। अगर डिफाइंड कंपोजिट फंक्शन कर रहा है तो सिर्फ मान के चलेगा कि 2 3 ही इनपुट है ना, अदरवाइज डिफाइंड ही नहीं होंगे। अगर इस तरह से डायरेक्टली दे देगा, अब बोलेगा कि कंपोजिट फंक्शन पूछेगा कि कंपोजिट फंक्शन यहाँ डिफाइंड है कि नहीं, तो नहीं डिफाइंड है, क्योंकि -1 का आउटपुट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि -1 का कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा यहाँ पे। इसके इनपुट में क्या है, -1 है ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? लेकिन अगर डिफाइंड कर दिया गया कि कंपोजिट फंक्शन है, तो वहां पे लेना है, ये समझना है कि 2 3 के लिए ही डिफाइंड किया गया है, एक लिमिटेड कंडीशन के लिए। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? कुछ क्लियर है? यस सर। है ना? अगर डिफाइंड कर दिया गया तो अगर पूछेगा ये कॉमन वैल्यू, अगर पूछेगा कि इसके लिए कंपोजिट फंक्शन डिफाइंड होगा कि नहीं, तो हमेशा आंसर बोलना है कि नहीं डिफाइंड होगा। लेकिन फिर भी डिफाइंड अगर कर दिया गया है तो इट मींस मान के चला है कि ओनली जो इनपुट है वो 2 और 3 के लिए। तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो काउंटेबल है ना। जैसे हम लोग इनपुट फाइंड करते हैं, डोमेन फाइंड करते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्स होता है, उसमें जो वैल्यू एक्स का पॉसिबल होता है वो इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो वहां उसके अकॉर्डिंग तुमको चेक करना पड़ेगा कि इसका इनपुट क्या है, इसका आउटपुट क्या है। अगर पूछ रहा है कि कंपोजिट फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग बोलना है ना। अगर नहीं पूछेगा, ऑलरेडी डिफाइंड कर देगा, तो वो अलग की चीज है। डिफाइंड कर देगा तो मान के चलना है ना। सो इसके बारे में हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी शुरू करेंगे फिर बीच में अटक जाओगे। तो नेक्स्ट क्लास में ही इसका स्टार्ट करूंगा, इसका रेंज बता दूंगा, बहुत छोटा सा चीज। रेंज बताने के बाद तुम लोग का होमवर्क क्या रहा कि पूरे अभी का सारा चीज कंप्लीट करके आना है, अभी तक जो बताया। ठीक है, समझ में आया? हेलो हेलो, यस सर, आ गया। तो स्टार्ट करेंगे, बस ये यहीं तक रहने दो। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत एक बार पढ़ के आना, बहुत स्लो बताया हूँ। ये क्या है, सब कोई अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, या जो पढ़ के आ रहे हो उसके लिए टाइम वेस्ट करवा रहे हो। जो पढ़ा हुआ है उसके लिए तो टाइम वेस्ट होगा ही। तो ट्राई करो कि तुम लोग पढ़ के आओ, क्योंकि कुछ नहीं बताया हूँ लिटरली। ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरा भी टाइम खराब हो रहा है, तुम्हारा तो हो ही रहा है ना। तुम्हारा ज्यादा हो रहा है, मेरा क्या होगा। ठीक है, एक बार पढ़ के आना, रिवीजन करके आओ। लक्ष्य यस सर। तो कुछ 4-5 क्वेश्चंस लिख लो, ट्राई करना सोचने का। एफ एक्स इज इक्वल टू कंपोजिट फंक्शन पे ही है, वो सोच लेना एक बार। साइन फ्रैक्शनल ऑफ एक्स, ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये अभी कंपोजिट फंक्शन पे दिया हूँ, log 3 sin x, ये डिस्कस करेंगे जिससे बना। ठीक है, हालांकि कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, इतना पे सोच लोगे तो बहुत सही। पहले इसका रेंज फाइंड कर लेना, उसके अकॉर्डिंग देखना कि log x क्या है। यहाँ पे ब्रेक करोगे तो log x को रिप्लेस किया गया। अच्छा रहने दो, अभी बताया नहीं हूं ना, ये रहने दो, है ना। फर्स्ट नंबर ट्राई करना है तो उसी पे, बट ये बन सकता है। साइन है ना। सेकेंड एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स बाई एक्स। करना क्या है? रेंज फाइंड करना है।
ठीक है सर। ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस वाले ग्राफ से पीडीएफ मिल जाएगा, 6:30 में भेज दूंगा विद ग्राफ, यूजिंग ग्राफ, क्योंकि ऐसे मुश्किल हो जाएगा। ओके चलो इतना बना करके लाना, बाकी रिवीजन करके आना, ठीक है। चलो रखते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में है ना? क्या क्या बताइएगा? नेक्स्ट क्लास में कंपोजिट फंक्शन का रेंज बताएंगे, देन आइडेंटिकल फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, ऑड इवन फंक्शन, वो कंप्लीट कर दूंगा। फिर ऑड इवन के बाद कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर? नहीं नहीं, ऑड इवन के बाद कंपोजिट फंक्शन बताना है, देन इनवर्स फंक्शन बताना है, उसके बाद कंप्लीट। ज्यादा क्लासेस नहीं लगेंगे अगर पढ़ करके आओगे तब, नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या होगा। एक साल यही पढ़ाएंगे और क्या, नहीं पढ़ोगे तो चलता रहेगा फंक्शन। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना। सर हाँ सर पता तो नहीं है कि ये सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, तो बनाएंगे कैसे? तो सोच करके देखना, जो भी हो कैसे भी बना सकते हो। इसमें देखना ग्राफ से कंपेयर करके, जो इसका आएगा वो इसका भी वही आएगा, देखना कुछ ग्राफ से सोच करके। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। हाँ ये जो यूज किया गया है। ओके सोचना एक बार, ठीक है। चलो बाय बाय। सर एक्स टेंस टू इंफिनिटी रख के देखना वहां पे क्या जा रहा है। चलो बाय। सर हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स के कुछ क्वेश्चन सेंड कर दीजिए ना। क्या? सर ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस के कुछ क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा ना। अच्छा ठीक है, ओके चलो बाय बाय।